हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पर ऑनलाइन में। तो बेटा आज हम देखने वाले हैं कि सिक्योर कनेक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, चलिए तो आप समझते हैं आखिर व्हाट इज सिक्योर कनेक्शन। सिक्योर कनेक्शन क्या होता है ना। तो सबसे पहले वर्ड पे नजर डालते हैं। कनेक्शन का मतलब अपन को पता है। कनेक्शन क्या होता है, अगर अपन लोग ह्यूमन के उस केस में बोले मेरा कनेक्शन मान लो मेरे फ्रेंड के साथ है, इसको अपन कनेक्शन बोलेंगे। बट इन द वर्ड कंप्यूटर के सेंस में क्या बोलेंगे, जो अपन वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट पढ़, उसके सेंस में ये बोल सकते हैं कि यार कनेक्शन ये होता है कि जैसे मान लो एक कंप्यूटर है, उसका कनेक्शन दूसरे कंप्यूटर के साथ, इसको अपन कनेक्शन बोलेंगे। ठीक है, मान लो एक यूजर का कनेक्शन दूसरी कोई वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है उसके साथ, उसको अपन कनेक्शन बोलेंगे। अब इसी चीज में जो मान लो एक सिक्योरिटी का चीज आ जाती है ना कि यार कोई भी हैकर इसको हैक कर सके। मान लो कोई डाटा भेज रहा है, बीच में कोई हैकर है वो उसको हैक कर ले, या फिर कुछ वायरस आ जाए उसको हैक कर ले, तो उस चीज को जो कनेक्शन बैठ रहा है, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको सिक्योर बनाना, उसी को अपन बोलेंगे सिक्योर कनेक्शन। ठीक है, जो भी अब अपन ने समझा उसको अब किस तरह से वर्ड में एग्जाम में लिख के आना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिक्योर कनेक्शन क्या होता है, किस तरह से लिख के आना है वो आप देख लेते हैं। ठीक है, सिक्योर कनेक्शन किस तरह से डिफाइन कर सकते हो। सबसे पहले सिक्योर कनेक्शन प्रोटेक्ट डाटा एक्सचेंज बिटवीन यूजर एंड वेबसाइट। मान लो आप एक यूजर हो, ठीक है, यहाँ पे एक यूजर हो और आप एक वेबसाइट है, ठीक है, तो यूजर और वेबसाइट के बीच में जो भी डाटा अपन लोग शेयरिंग करते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम जो करता है उसी को अपन बोलेंगे सिक्योर कनेक्शन। ऐसा समझ में, मान लो यूजर से वेबसाइट की तरफ जो भी डाटा वाटा आ रहा है, या फिर एक कनेक्शन से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो भी डाटा भेजा जा रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, उसके बीच में अगर प्रोटेक्शन लेयर को डाल दिया जाए उसी को बोलेंगे अपन सिक्योर कनेक्शन। आया समझ में, ठीक है भैया। उसके बाद दे प्रिवेंट, ये क्या, इससे ये अपन को कैसे बचाते हैं। सबसे पहले हैकिंग हो गया, डाटा थीफ्ट हो गया, ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस जो हो जाता है उससे अपन को ये बचाते हैं। ठीक है, सिक्योर कनेक्शन। थर्ड हो गया अपना यूज्ड इन बैंकिंग। ये कहाँ किस किस जगह पे यूज होता है। सबसे पहले बैंकिंग में इसको यूज किया जाता है। ई कॉमर्स वेबसाइट, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट भी क्या होता है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ठीक है, मिंत्रा, ये सब में देखा होगा ना कि इसमें अपन को ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ती है, तो इसके लिए अपन क्या सिक्योर कनेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर मान लो ऑनलाइन पेमेंट किया तो अपनी कार्ड डिटेल जो है हैकर के पास चली गई, ठीक है, वायरस चढ़ गया, तो उससे क्या होगा, वो अपने बैंक खाली कर देगा। ठीक है, इसके लिए अपन को सिक्योर कनेक्शन की इन जगहों पे जरूरत होती है। ठीक है, उसके बाद सिक्योर कनेक्शन बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन यूजर एंड वेबसाइट। ठीक है, एक यूजर है एक वेबसाइट, मतलब मान लो मैं हूं, ठीक है, अगर मैं अमेजॉन पे ट्रस्ट नहीं करता कि यार अगर मान लो उस पे पेमेंट डिटेल डाल रहा हूं और वो हैक हो जा रही है, तो क्या ही मतलब। अपन अमेजॉन पे ट्रस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो सिक्योर है, तो वही चीज आ जा रही है इसमें। सिक्योर कनेक्शन क्या करता है, बिल्ड करता है ट्रस्ट बिटवीन यूजर्स और वेबसाइट। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ हो गया इंप्लीमेंटेड यूजिंग SSL। ये एक सर्टिफिकेशन होता है, जैसे अपन HTTP जो आप यूज करते हो ना, HTTP ये सिक्योर नहीं रहती, बट इसके आगे अगर ऐसे लगा दिया तो सिक्योर हो जाती है। ये क्या है, सर्टिफाइड रहती है, या फिर TLC की बात करें, ये सर्टिफाइड रहती है किससे, SSL से। ठीक है, वही चीज लिखा है प्रोटोकॉल्स एंड इंक्रिप्शन मेथड। इसके बारे में भी आगे अभी जानेंगे। बट अगर सिक्योर कनेक्शन आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है, भैया इसको बताइए क्या क्या बोल सकते हैं, ठीक है, यह सिक्योर कनेक्शन होता क्या है, तो सिंपली आप ये कुछ 5 पॉइंट में उस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। इसमें वही चीज लिखी, सबसे पहले तो अपन ने 2 पॉइंट में बताया क्या होता है, ठीक है, उसके बाद लिखा है किस किस जगह पे यूज करता है, किसके लिए अपन इसका यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद सिक्योर कनेक्शन क्या करता है, बिल्ड करता है ट्रस्ट। वही कुछ पॉइंट है, इसको आप आराम से एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े और देखें SSL, जो अभी टॉपिक की बात की थी यहाँ पे, ठीक है, लास्ट में अपना पॉइंट आया था SSL और TSL। ठीक है, प्रोटोकॉल ये क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, है ना। आगे देखें SSL और TSL इंपॉर्टेंस और इसकी वर्किंग देखेंगे। सबसे पहले SSL TSL किस तरह से वर्क करता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक प्यारा सा डायग्राम बना है, किस तरह से अपना सर्वर वर्क करता है। मान लो अपन लोग, आपने देखा होगा अपन क्या है URL टाइप करते हैं, यूट्यूब खोलना है तो अपन यूट्यूब का URL टाइप करते हैं, वो सर्वर के पास जाता है, सर्वर वापस अपन को भेजता है, जो अपना वेब पेज है वो भेजता है। वो किस तरह से वर्क करता है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले होगा क्लाइंट, यहाँ पे क्या करेगा, ब्राउजर क्लाइंट सेंड हाई, जैसे मतलब SSL TSL वर्जन की वजह से यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट भेज रहा होगा। ठीक है, उसके बाद सर्वर क्या करेगा, सर्वर यहाँ से रिप्लाई करेगा, ठीक है, ब्राउजर को जो भी अपने उसने भेजा होगा वो यहाँ पे रिप्लाई करेगा। उसके बाद यहाँ पे सर्वर क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा डिजिटल सर्टिफिकेट, ठीक है, जो हो गया अपना SSL का। ठीक है, उसके बाद ब्राउजर क्लाइंट वैलिडेट द सर्वर सर्टिफिकेट एंड सेंड इंक्रिप्शन पैरामीटर सीक्रेट टू सर्वर। ठीक है, इस तरह से जो है ये वर्क करता है। उसके बाद लास्ट में जो चीज होगी वो क्या होगी, सर्वर डिस्क्रिप्ट द पैरामीटर सीक्रेट्स एंड कंप्यूटर द सेशन की। ठीक है, और लास्ट में ये चीज सिक्योर्ड कनेक्शन इसके बीच में एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कनेक्शन वर्क करता है। इसको मैं थ्योरी के उसमें समझाता हूं तो आराम समझ में आएगा। ठीक है, ये चीज क्या है, ये आपको एग्जाम में डायग्राम प्रेजेंट करके आना है।
ठीक है, इसको आराम से बना लेना आप, है ना। एसएसएल टीएसएल क्या इंपॉर्टेंस है, क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले एसएसएल की बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या होता है भैया, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। अब ये सिक्योर सॉकेट लेयर क्या है, ये लेयर की तरह काम करता है। मान लो कोई भी आप वर्किंग कर रहे हो, उस पर एक लेयर चला देगा सिक्योरिटी की, जिससे जो भी अपना हैकर वैकर कर रहा हो सबसे पहले इस लेयर से भिड़ेगा। जैसे अपन लोग गन वाली बात करते हैं ना, अगर कोई भी गन चलाता है अपन लोग आराम से, एक बुलेट प्रूफ जैकेट रहती है, वो सबसे पहले उस जो बुलेट प्रूफ जैकेट रहती है उस पर लेयर पे पड़ती है, उसके बाद फिर हम तक पहुंचती है। सेम चीज अपने कंप्यूटर में भी होता है कि यार कोई भी हैकर अगर करना चाहे तो ये लेयर को पहले पार करना पड़ेगा, अगर इसको पार करा तब जाके अपने पास पहुंचेगा, ठीक है। तो ये सिक्योर सॉकेट लेयर और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दैट एनक्रिप्ट डाटा, ठीक है, डाटा से अपन को बचाता है। उसके बाद टीएसएल की बात करें, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ये क्या होता है, अ मोर एडवांस एंड सिक्योर वर्जन ऑफ एसएसएल, ठीक है। एसएसएल का ही बहुत ज्यादा अपना जो एडवांस वर्जन ये होता है, ठीक है, टीएसएल। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है भैया इसकी, इंपॉर्टेंस है इंश्योर सिक्योर ट्रांजेक्शन। जैसे मान लो आप मनी भेज रहे हो, ठीक है, अपन लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ठीक है, आप इधर से दूसरी जगह मनी भेज रहे हो, जिससे अपनी कैश मतलब आ रहा है सामान, ठीक है। मतलब ट्रांजिशन के केस में, आप बैंकिंग में इसका बहुत ज्यादा, ई कॉमर्स में बहुत ज्यादा यूज है, ट्रांजिशन के केस में उसको सिक्योर बनाता है। उसके बाद प्रिवेंट साइबर अटैक्स जो अपन के पास हो जाते हैं, ठीक है, अपना बैंक खाली हो जाता है, उसमें अपन को बचाता है। प्रोटेक्ट यूजर डाटा, जैसे मान लो आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में, ठीक है, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है, तो उसको करता है सिक्योर करता है, ठीक है। उसके बाद किस तरह से वर्क करता है, यूजर कनेक्टेड टू द सिक्योर वेबसाइट, ठीक है, यूजर का करता है, कनेक्ट करता है किसी भी सिक्योर वेबसाइट से। सिक्योर वेबसाइट कौन सी होती है पहले ही बता दूं, या आप चेक भी करना है, ठीक है। आज के बाद सिर्फ अपन को पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। जैसे HTTP आपने देखा होगा वेबसाइट, वो सिक्योर नहीं रहती। आपको जिस वेबसाइट भी आप कर रहे हो ना, उस पर देखना आप ऊपर कि HTTPS लिखा हुआ है कि नहीं, उससे पता चलता है यार सिक्योर है, ये आपके डाटा को खराब नहीं करेगी, आप अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो भी खराब नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हो गया अपना द वेबसाइट सेंट अ डिजिटल सर्टिफिकेट, जो वेबसाइट है वो क्या करती है, एक डिजिटल सर्टिफिकेट भेजती है, जैसे इस केस में हुआ है, ठीक है। इसने क्या है, SSL वर्जन का जो है करने की कोशिश किया, यूजर कनेक्ट टू द सिक्योर जो है वेबसाइट के जरिए। उसके बाद जो वेबसाइट ने क्या किया, सेंड किया डिजिटल सर्टिफिकेट टू प्रूव द आइडेंटिटी। इसने क्या है, जो एक डिजिटल सर्टिफिकेट है वो भेजा। उसके बाद अ सिक्योर कनेक्शन इज एस्टेब्लिश यूजिंग इंक्रिप्शन, ठीक है। अब इनके बीच में एक सिक्योर कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश हो गया। ये सिंपल पॉइंट में बताया, बट इसमें है ना ये सारी प्रोसेस होती है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, या आपको एक रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर दूसरा एक सर्वर करेगा डिजिटल सर्टिफिकेट, फिर ठीक है ब्राउजर इसको थोड़ा सा देखेगा, फिर उसके बाद सर्वर यहाँ पे एस्टेब्लिश होने वाला है, ठीक है। इस तरह से वर्क करता है। वही चीज लिखिए, यूजर कनेक्ट सिक्योरिटी जो HTTPS से करेगा, उसके बाद जो वेबसाइट है वो सेंड करेगी डिजिटल सर्टिफिकेट टू प्रूव द आइडेंटिटी, देन फिर a server connection is established using encryption, then फिर data is safely exchanged between the user and the website। इसके बाद आप डाटा को इजीली जो है शेयर कर सकते हैं। उसके बाद any unauthorized encryption is data is blocked। अगर कोई भी गलत चीजें हो रही होती है कि मान लो आपका डाटा को छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाती है, ठीक है, उसको हैक करने की कोशिश की जाती है, तो वहीं पे उस चीज को जो भी कर रहा होगा उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। आया समझ में? तो इस तरह से जो है सारी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, और मैं लास्ट में बताता हूं आपको किस तरह से एग्जाम में प्रेजेंट करके आना है। सिंपल अभी आप वीडियो को पॉज कर करके नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़े, और इंक्रिप्शन मेथड फॉर सिक्योर वेब कम्युनिकेशन, कौन कौन से मेथड होते हैं उसके बारे में जान लें। सबसे पहले मेथड जो हो गई वो हो गई सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। ये इसमें क्या होता है भैया, इसमें होता है यूजेस द सेम की फॉर इंक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ पे सेम की का यूज किया जाता है। सेकंड पॉइंट पे असिमेट्रिक इंक्रिप्शन, इसमें क्या होता है, यूजेस ऑफ पब्लिक की, इसमें पब्लिक की का यूज किया जाता है इंक्रिप्शन के लिए, और प्राइवेट की का यूज किया जाता है डिस्क्रिप्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हो गया हैशिंग। हैशिंग में क्या होता है, कन्वर्ट्स डाटा इनटू फिक्स्ड लेंथ कोड टू इंश्योर इंटीग्रिटी। जो अपना डाटा है उसको फिक्स्ड लेंथ कोड में कन्वर्ट किया जाता है, किसके लिए, इंटीग्रिटी को बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद AES जिसको अपन बोलते हैं एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, इसमें क्या होता है, वाइडली यूज फॉर सिक्योर इंक्रिप्शन मेथड्स, ठीक है। और लास्ट हो गया अपना RS जिसको रिविस्ट HMR एडलमैन, क्या है पता नहीं, पॉपुलर असिमेट्रिक इंक्रिप्शन, ठीक है। जो असिमेट्रिक इंक्रिप्शन है ये पॉपुलर है, ठीक है, टेक्निक है। तो ये कुछ मेथड्स हो गई किसके, इंक्रिप्शन मेथड की, जिससे अपन आराम से वेब कम्युनिकेशन को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इतना ये वाला पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा में डाल दिया है ना, जिससे आपको क्या है एग्जाम में थोड़े से, अगर जो टॉपर बच्चे हों वो आराम से इस चीज को भी समझ के पढ़ के आराम से एग्जाम में प्रेजेंट करके आए। बाकी एग्जाम में आपको सिंपली यही बता के आना है, जब भी आपको सिक्योर कनेक्शन के बारे में पूछे, सबसे पहले तो आपको डिफाइन करना है भैया सिक्योर कनेक्शन होता क्या है। देन फिर आप नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे कि यार SSL जो अपन ने इसमें बात करी ना, SSL और TSL की, ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे एक डायग्राम के साथ, ठीक है। और ये बताना हो मेथड तो बता सकते, नहीं बताना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे अपन फोर्थ पॉइंट पे, डाटा इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंटली मैकेनिज्म क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। डाटा इंटीग्रिटी की बात करें तो इंश्योर दैट डाटा रिमेन्स
अनअल्टर्ड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन के दौरान जो है डाटा अनअलर्ट ना हो। ठीक है, उसके बाद कॉन्फिडेंटली इसमें क्या होता है, इंश्योर ओनली ऑथराइज यूजर कैन एक्सेस डाटा। ठीक है, मान लो जैसे होता है कुछ स्पैम भी होते हैं, कुछ हैकर्स भी हैक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ वायरसेस आपके उसमें आ जाते हैं। तो जो अपना ये है, ठीक है, कॉन्फिडेंटली ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि आपको जो एक्सेस कर रहा है ना आपके डाटा को, वो एक ऑथराइज पर्सन हो। वैसा नहीं हो कि कोई भी रैंडम हैकर वैकर हो, ठीक है, कोई वायरस हो, ऐसा नहीं है। अगर कोई ह्यूमन अच्छे से कर रहा है, उसको अनऑथराइज एक्सेस नहीं कर रहा है, फालतू की चीजें नहीं देख रहा है, तो ये जो है उसको अलाउ करेगा। ठीक है, उसके बाद हो गया डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या करता है, वेरीफाई सेंडर ऑथेंटिसिटी एंड प्रिवेंट टेम्परिंग। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर जो अपन करते हैं वो वेरीफाई करता है जो अपना सेंडर जो भी अपन को भेज रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी। ठीक है, उसके बाद एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है भैया, वैलिडेट द आइडेंटिफाई ऑफ द वेबसाइट। मान लो आपने यहाँ पे कनेक्शन हुआ, ठीक है, वेब ब्राउजर ने आपको रिक्वेस्ट भेजी, यहाँ पे जो है कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ वेबसाइट के बीच में, तो क्या होगा, अगर मान लो ये सर्टिफिकेट एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं आएगा, सबसे पहले एसएसएल सर्टिफिकेट भेजना पड़ता है, फिर ये थोड़ा सा देखता है क्या ये सिक्योर है कि नहीं, ठीक है, ये ऑथराइज है कि नहीं, ये सारी चीजें देखता है। उसके बाद जो है आगे की प्रोसेस होती है, तो वही वैलिडेट द आइडेंटिटी ऑफ द वेबसाइट। ठीक है, कि वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं वो ये बताता है। उसके बाद एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, ये क्या होता है, इंश्योर डाटा रिमेन्स एन्क्रिप्शन फॉर द सेंडर टू रिसीवर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट में अपन ये सारी चीजों को समझ, ये टर्म्स है बेसिकली, ये टर्म्स क्या है एग्जाम में पूछे जाते हैं शॉर्ट नोट की फॉर्म में, तो आप इस तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, लास्ट पॉइंट, हाउ टू आइडेंटिफाई अ सिक्योर वेबसाइट। सिक्योर वेबसाइट को किस तरह से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये बताइए। ठीक है, सबसे पहले अपन को सिक्योर वेबसाइट को अगर आइडेंटिफाई करना है, वही प्रोसेस जो मैंने आपको बताई, अपन किसी भी वेबसाइट को अगर देखते हैं दो फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट हो गई HTTP और सेकंड हो गई HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को यही चेक करना है भाई HTTP इन URL है कि नहीं। ठीक है, वही चीज वेबसाइट विद HTTP आर सिक्योर। ठीक है, HTTPS जो रहेगी वो सिक्योर रहेगी। सेकंड पॉइंट, पेंडलिक आइकन मतलब अनलॉक सिंबल फ्रॉम द ब्राउजर। जैसे आपने देखा हो कोई भी बैंकिंग साइट रहती है उस पे यहाँ पे एक ताला जैसा ऑप्शन रहता है। ठीक है, वो देखना आप लॉक है कि नहीं। ठीक है, जब भी आपको सिक्योर वेबसाइट देगा वही चीज देखिए, अनलॉक सिंबल इज द ब्राउजर इंडिकेट अ सिक्योर कनेक्शन। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या हो गया, वैलिड SSL सर्टिफिकेट। SSL का सर्टिफिकेट आपको देखना है, यूजर कैन चेक द सर्टिफिकेट डिटेल इन द ब्राउजर। ठीक है, अपन को SSL का सर्टिफिकेट देखना है कि वेरीफाइड अच्छा है कि नहीं। ठीक है, अगर वो होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं होगा तो फिर आपके डाटा को लीक किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ हो गया नो सिक्योरिटी वार्निंग, अवॉइड वेबसाइट विद सिक्योरिटी अलर्ट एंड एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट। ठीक है, और फिफ्थ हो गया टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। वो सारे अपन सारी चीजों में यूज करते हैं, चाहे वो व्हाट्सअप हो, ठीक है, अपना इंस्टाग्राम हो, अपना फेसबुक हो, सारी चीजों में अपन ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये यूज करते हैं। एड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी फॉर सेंसिटिव साइट। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से अपन आइडेंटिफाई करते हैं सिक्योर अपने वेबसाइट्स को। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं ले चलता हूं आपको फर्स्ट पेज पे और वहां पे आपको बताता हूं कि यार एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको किस तरह से इसको प्रेजेंट करके आना है। ठीक है, चलिए अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा यार सिक्योर कनेक्शंस क्या होते हैं उसको तो डिफाइन करिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको 4 से 5 पॉइंट में उसको डिफाइन करके आना है। देन फिर जो SSL TSL की बात हुई थी उसको थोड़ा सा आप बता देना, उसकी इंपॉर्टेंस बताना, किस तरह से वर्क करती है वो बता देना और प्यार से ही डायग्राम बना के आ जाना। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आए तो इंक्रिप्शन मेथड आप आराम से बता सकते हैं कि कौन कौन से इंक्रिप्शन मेथड है। ठीक है, एक्स्ट्रा जो है अपन को क्योंकि आंसर वही होता है ना कि यार 6 to 7 पेज अगर मार्क्स का आंसर है, आप उसको 2 से 3 पेज में बस प्रेजेंट करके आ रहे हो, एग्जाम आराम से नंबर काटेगा। आपने सही भी लिखा होगा उसके बाद भी, बट उसी में आप थोड़े और पेज ऐड कर दो, 4 से 5 पेज में लेके जाते हो तो आंसर लगना तो चाहिए ना, वर्थ इट होना चाहिए यार, 7 मार्क्स का है ना। तो इसलिए मैंने थ्योरी और आपके लिए ऐड कर दी, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो, एग्जाम में लिख के आ जाना। ठीक है, उसके बाद चले अपन लोग डाटा इंटीग्रिटी कॉन्फिडेंस मैकेनिज्म क्या होता है ये आप लिख लो, ये आराम से ये भी प्रेजेंट करके आ जाओ। लास्ट में आप बता देना किस तरह से एक वेबसाइट को अपन समझ सकते हैं कि यार ये सिक्योर वेबसाइट है कि नहीं। ठीक है, ये 5 पॉइंट, सबसे पहले HTTPS चेक करना है, देन फिर पैडलॉक आइकन चेक करना है कि ताला उसमें लगा है कि नहीं। ठीक है, और उसके बाद वैलिड SSL सर्टिफिकेट है कि नहीं, और फोर्थ पे आके सिक्योरिटी वार्निंग अगर बार बार दे रहा है उसमें भी देखना है, और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि यार ये वेबसाइट सिक्योर है या नहीं। ठीक है, तो उसको भी आप नोट डाउन कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो लेक्चर को ही कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना, अपने नाम, आप कहां से हैं और जो भी आपको वीडियो में अच्छा लगा हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज इंप्रूवमेंट की भी हो, फीडबैक भी आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, है ना। बाकी इसके अलावा अगर आपको मुझसे बात करनी हो, कनेक्ट करना हो तो आदित्य पाटिल
13। ठीक है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप यहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हैं। जो भी अपने ये लेक्चर से रिलेटेड या फिर अपना जो कोर्स चल रहा है इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं। इन सब के अलावा भी अगर आपको बातचीत करनी है तो आप यहाँ पे मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो अपन को सारी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।